सर जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश जय हिंद और थैंक यू वेरी मच मुझे दोबारा बुलाने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद इंपॉर्टेंट इशू, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के तेवर हैं और जिस प्रकार से इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है, उससे साफ लग रहा है कि अब आर पार होकर रहेगा। लेकिन सरहद के उस पार से अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, वो तो बता रही हैं कि जनरल मुनीर तो इस जंग में अकेले पड़ते जा रहे हैं। खबरें यहां तक हैं कि कुछ कोर कमांडर ने जनरल मुनीर से इनकार कर दिया कि हम आपकी जंग नहीं लड़ेंगे। जो फौजी भेजे जा रहे हैं जो फौजी भेजे जा रहे हैं सर, वो रो रहे हैं। कई तो कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये तो जनरल मुनीर अपनी एक निजी दुश्मनी जो है उसको निकाल रहे हैं। पहले इमरान खान के साथ निकाली और अब वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो इसलिए उन्होंने पहलगाम का आतंकी हमला कराया। तो ये जो मौजूदा हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, और उन्हें आप कैसे एनालाइज करते हैं साहब? राजेश, बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा है। इसके लिए हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए साहब, जो इस समय पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, पाकिस्तान एक खंडित कंट्री बन चुका है। बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, केपीके के अंदर क्या हो रहा है, और अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो किस प्रकार से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है सिंध प्रांत के अंदर, जहां पर काफ़ी आक्रोश है लोगों के अंदर। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन मीडिया है वो इसको कवर नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो वहां पर पानी के लेकर सिंध प्रांत के अंदर काफ़ी आक्रोश और विद्रोह है। उसके साथ साथ जो देखिए आप, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर कल जो है बहुत भयानक प्रदर्शन हुआ है, वहां के लोकल्स ने किया है, क्योंकि उन्होंने डिमांड की है कि अगर आपने हमारी धरती और खनिज लेने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी को बोला है, अगर आपने हमारी रिसोर्सेज को कैप्चर करने की कोशिश की तो हम आप लोगों को मारकर इन्हीं पहाड़ों में डाल देंगे। और लास्ट जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर किस प्रकार के विद्रोह हो रहे हैं। अभी तकरीबन 10 दिन पहले उनकी अवामी कौमी पार्टी जो है, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर पाकिस्तान की आर्मी ने उनके ऊपर किसी प्रकार का जुल्म या किसी प्रकार का हमला किया तो पाकिस्तान की आर्मी पर्सनल की डेड बॉडी जो है वो हम मांगला डैम में फेंकेंगे। उनकी डेड बॉडीज जो है वो जफर एक्सप्रेस में तो स्टेशन के ऊपर मिल गई थी, लेकिन हम उनकी क्या दुर्गति करेंगे, ये उन्होंने अपना पीस ऑफ माइंड जो है पाकिस्तान आर्मी को दे दिया। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया बलूचिस्तान की घटनाओं की वजह से और दूसरा डॉक्टर मारंग बलूच को गिरफ्तार करने के बाद जो है पूरी वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका ध्यान जो है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर जो है आकर्षित हो गया। अब ऐसे हालात के अंदर मुनीर के पास और कोई साधन नहीं था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने ये पहलगाम वाली घटना को अंजाम दिया। दूसरा कारण ये है कि उसने अभी नवंबर के अंदर वो रिटायर हो रहा है और वो चाहता है कि उसे एक्सटेंशन मिल जाए ताकि ये पहलगाम का जो हमला हुआ है इससे वो अपनी पावर और ये अपने आप को शो करना चाहता है कि वो पाकिस्तान का मसीहा है। लेकिन वास्तव में जिस प्रकार के हालात आज की तारीख के अंदर चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुनीर जो है वो पछता रहा होगा कि उसने ये बेवकूफ़ी क्यों कर ली है। अब आपने अपने शुरू की इंट्रोडक्शन में मुझे बताया है और ये बात कई अखबारों ने भी इसको हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान के 250 ऑफिसर और तकरीबन 1200 जवान जो है उन्होंने रिजाइन किया है। देखिए साहब कि मैंने ये खबरें जो है वो अखबारों में पढ़ी हैं, मैं इसको
सत्यापन तो नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई खबर छपती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर इस समय मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के सोल्जर्स को या मिडिल लेवल ऑफिसर्स ने अपना विश्वास पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के अंदर खो दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे मैं एक सैनिक हूं, मैंने इंडियन आर्मी के अंदर जो जितने साल नौकरी किया, हमारा एथिक्स है, हमारा मोटो है कि जो कमांडिंग ऑफिसर होगा या जो मिलिट्री लीडरशिप होगी, वो संकट के समय अपने जवानों को छोड़कर नहीं भागेंगे, वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने जवानों की सुरक्षा और हिफाजत को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। पर इसके अपोजिट जो है, पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उनके कुछ जनरलों ने अपनी फैमिलीज को चार्टर्ड प्लेन से अमेरिका, दुबई या कनाडा के अंदर भेज दिया है। तो जब इस प्रकार की खबरें आर्मी के अंदर लोअर रैंक के अंदर आती हैं तो जायज बात है कि उनका मोराल डाउन होता है और उनको एक प्रकार से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से विश्वास उठ जाता है। अब इसके साथ साथ जो आपने मुझे ये बताया है कि उनका जो है एक कोर कमांडर जो है उसने भी रिजाइन किया है, मैंने भी ये सोशल मीडिया के अंदर देखा है कि जो उनका GOC 1 कोर है, जो कि मांगला के अंदर ये कोर हेडक्वार्टर है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि 1 कोर जो है वो ऑफेंसिव कोर है। आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर 9 कोर हैं, 7 कोरें जो हैं वो डिफेंसिव मोड में हैं और ऑफेंसिव के लिए इनके पास 1 कोर और 2 कोर है। अगर एक सर आगे आप अगर एक ऑफेंसिव कोर का GOC जो है रिजाइन कर रहा है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का क्या मोराल है और उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज क्या है। सर हाल ही में पाकिस्तान के सूचना मंत्री का भी एक रात को बयान आया, लगभग रात को 2 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पाकिस्तान को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान 24 से 36 घंटों के अंदर हमारे ऊपर हमला करने वाला है। मैं हैरान इस बात को लेकर कि अभी तो हमने तैयारियां भी नहीं की, अभी तो टीजर ही जारी हुआ है, मीटिंग हुई है सिर्फ, और प्रधानमंत्री ने सिर्फ फ्री हैंड दिया है और पाकिस्तान के नेताओं ने मूतना शुरू कर दिया। सर माफी चाहूंगा, छोटा शब्द कह रहा हूं, लेकिन जो रात को अगर 2 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और देश की जनता को डरा रहा है तो इसका मतलब वो टेंशन के मारे, डर के मारे सो नहीं पा रहा है। सर राजेश, जो 12 बजे या 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। और इसके साथ साथ उनको अंदरूनी तौर के ऊपर वो समझते हैं कि उनके ऊपर किस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है अभी तक की जो एक स्टेटमेंट जो मैंने अपने प्रधानमंत्री साहब की मधुबनी के अंदर जब वो एड्रेस कर रहे थे उन्होंने बताया था, उन्होंने बड़ी शालीनता, रेस्पेक्टफुली जो है अपने दिल का दुख या आक्रोश बताया था और उन्होंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज के में कहा था कि हम आतंकवादियों को पताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उनके आकाओं को भी हम नहीं छोड़ेंगे, जो उनकी बची खुची जमीन है उसको भी हम नष्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है हमारे देश से किसी भी राजनेता ने या किसी भी सैनिक नायक ने या सैनिक अधिकारी ने किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया, बनस्पत उनके कि वो जो गीदड़ भवकियां उनकी तरफ से आ रही हैं कि सिंध में हमारा पानी बहेगा नहीं तो भारत का खून बहेगा, हमारे पास 130 एटम बम हैं वो हमने चौक के ऊपर सजाने के लिए नहीं रखे हैं, और इसके अलावा और छोटी मोटी सी जो है गीदड़ भवकियां आ रही हैं। देखिए राजेश, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जब आप इतना सारा का सारा गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हो पाकिस्तानी, तो इसका मतलब है कि आपके दिलो दिमाग के अंदर एक प्रकार का डर बैठा हुआ है। आपको मालूम है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, और आप भारत जैसे देश के साथ किसी भी प्रकार से
मिलिट्री युद्ध के अंदर जीत नहीं सकते। उनको आज भी बुरे सपने आते हैं 1971 के, जब इनके 93 सोल्जर्स को जो है हमने गिरफ्तार किया था और वो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे। अब आ जाते हैं बात इनकी जो बीच में रह गई थी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी का आज की तारीख के अंदर बहुत ही मोरल डाउन है और सब समझते हैं, जो उनका लोअर लेवल के अफसर हैं, लोअर लेवल के जेसीओ जवान हैं या मिडिल लेवल के ऑफिसर हैं, वो पूरी की पूरी जो है बात को समझते हैं और हार्ट ऑफ हार्ट वो भी कहते हैं कि मुनीर ने जो किया गलत किया और भारत के साथ युद्ध करना या युद्ध की स्थिति में रहना ये उनके लिए बहुत हानिकारक है। इसके साथ जो है अभी खबर आ रही थी कल शाम को ही कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने रिटायर्ड फौजियों को भी बुला लिया है। ठीक है राजेश जी। अरे रिटायर्ड फौजियों से तुम क्या कराओगे जब आपके जो सर्विंग सोल्जर हैं वो फौज छोड़ के जा रहे हैं, तो रिटायर्ड फौजी क्या करेंगे? और रिटायर्ड फौजियों में से हो सकता है कि कुछ लोग फौजी हों जिनके पिताजी या दादाजी भी 71 की लड़ाई में हो, तो वो भी उन्होंने भी उनसे कहानियां सुनी होगी और उन जवानों ने जो है बाकी साथी जवानों को बताई होगी। तो इससे ओवरऑल एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है। जी राजेश। बस सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि यही वक्त है और सही वक्त है, क्योंकि हम देखा हमने कि जब से इमरान खान को सलाखों के पीछे डाला है उसके बाद ही पाकिस्तान की आर्मी के अंदर टॉप लीडरशिप में भी और लोअर लीडरशिप में भी मतभेद उभर कर सामने आए थे। यानी कि जो फौज एकजुट नहीं है, और मुझे लगता है कि यही वक्त है, सही वक्त है अब प्रहार करने का। सब राजेश, जिस समय आपके अनुकूल होता है आप किसी भी प्रकार का युद्ध जीत सकते हैं। तो आज की तारीख के अंदर समय हमारे अनुकूल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे अनुकूल है और पाकिस्तान इसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहे आप इकोनॉमिकली देख लें, चाहे आप अंदरूनी हालात देख लें, चाहे आप इनकी एकजुटता के बारे में बातचीत कर लीजिए, या फिर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो इंडिकेशन आ रहे हैं मास रेजिग्नेशन, तो ये सारे के सारे इंडिकेटर हैं कि वो इस समय बगैर लड़ाई लड़े हुए ही वो जो है हथियार जो है डालने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अनुकूल समय है कि हम पाकिस्तान आर्मी को मिलिटरीली एक सबक सिखाएं, ताकि आने वाले दिनों में वो इस प्रकार के पहलगाम जैसी और टेररिस्ट एक्टिविटीज को करने के लिए सपने में भी ना सोचें। जी राजेश। जी सर, और जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों ही सेना प्रमुखों को बुलाया और फ्री हैंड दे दिया है, उसके बाद इतना तो तय है कि वक्त और समय भारतीय सेना चुनेगी, बदला जरूर होगा, प्रहार ऐसा होगा कि पाकिस्तान की आने वाली 10 पुश्तें कम से कम याद रखेंगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, आप आए और बेहद गंभीर मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।